ये कौन सा अपराध है? हम करेंगे पानी की सुविधा करिए, ये कौन सा अपराध है? हम उन्हें हॉस्पिटल का सुविधा दीजिए, विकास करिए, रोजगार दीजिए, ये कौन सा अपराध है? और बात करने के बजाय यहाँ लाठी गोली बंदूक पुलिस को सारे तरफ से भर दिया। और जो रणभूमि में इस क्षेत्र को वहाँ का प्रशासन, वहाँ का जीएम और पीओ ने उसको तब्दील कर दिया। और 2 घंटा का जो दृश्य था उसको देख करके वहाँ खड़ा होकर के कोई देख नहीं सकता था, वो दृश्य था। इस तरीके से डर का माहौल बनाया ये लोग। लग रहा था कि यहाँ गोली का बौछार होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। हम लोग ने भी आर पार का लड़ाई लड़ते हुए कहे कि मारिए गोली, मारिए लाठी, यहीं से दफना दीजिए, पूरे गांव को हम लोग विकास में। कि लातेहार जिला बालूमाथ थाना अंतर्गत आरा चमातू कुंडी में चल रहे सीसीएल का मगध परियोजना में जो 3 बच्चे, एक ही परिवार के सभी बच्चे का मौत के बाद वहाँ के रैयतों को जो विस्थापन नीति के तहत जो लाभ मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, उन मांग को लेकर के हम लोग आंदोलनरत थे। और आंदोलनरत का जो वहाँ पे घटना घटा, वहाँ जो एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत प्रशासन के द्वारा उसको रण क्षेत्र में तब्दील किया गया। तो पूरे घटना को हम बताएंगे। अभी जस्ट हम हिरासत से बाहर निकल करके आप लोग के समक्ष हम उपस्थित हो रहे हैं। और सर्वप्रथम जितने भी आंदोलन में शामिल हुए सभी ग्रामीणों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को और हमारे पार्टी के सिपाहियों को, टाइगर जयराम महतो जी को सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जो वर्षों से मगध परियोजना में वहाँ माइनिंग हो रही है, कोयला का खनन हो रहा है, किंतु विस्थापन नीति के तहत वहाँ किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जा रहा है। आप लोग सभी ग्राउंड पे जाकर के रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जब ये 19 जून को एक बहुत ही मर्माहत घटना घटा, वही बालूमाथ आरा निवासी द्वारिका गंजू के 3 पुत्र, आर्यन 3 वर्ष का, दीपिका 6 वर्ष का और माही 9 वर्ष की, ये तीनों सभी बच्चे रांची में रहते थे, पढ़ाई करते थे, छुट्टी में गांव गए हुए थे। और गांव जाने के क्रम में जो है कि चूँकि वहाँ खनन हो रहा है तो पानी का स्रोत कुआं तालाब से ख़त्म हो गया लगभग, तो प्यास से तड़प रहे थे। भौगोलिक जानकारी नहीं था, छोटे छोटे बच्चे थे। प्यास का तड़प को मिटाने के लिए पानी देखा तो उन लोग पानी पीने के लालसा से उन लोग चला गया। और वहाँ जाने के बाद एक ही साथ सभी, एक ही परिवार के सभी बच्चे का मौत हो जाता है। इतना मर्माहत घटना कि हमको नहीं लगता है कि पूरे दुनिया में एक ही परिवार के सभी तीनों बच्चे का मौत हुआ होगा। जब ग्रामीणों आग्रह किया तो हम 19 तारीख को वहाँ पहुँचे। 19 तारीख को जब हम वहाँ पहुँचे, इतना देखिए दुखदाई बात है कि वो मगध परियोजना का क्षेत्र आता है। वो बच्चे, प्यास लगा था, वो गड्ढा में कोई चारदीवारी नहीं था, कोई जाली नहीं था, प्यास के तड़प से वो लोग पानी पीने गए थे और मौत हो गया। और यह इसलिए कि चूँकि जल का व्यवस्था वहाँ नल से, तालाब से, कुआं से ख़त्म हो चुका था। वहाँ पर सीसीएल के जल सप्लाई से ही पूरा गांव निर्भर है। पिछले 4-5 दिनों से पानी का पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं हो रहा था, तो इसीलिए प्यास से तड़प रहे थे वो बच्चे। तो कहीं ना कहीं उस गड्ढा को जाली से घेराव नहीं किया गया, सीसीएल पानी का सप्लाई नहीं किया, जिसके वजह से पानी के प्यास को बुझाने के लिए वो सभी बच्चे गए। तो कहीं ना कहीं सीसीएल का लापरवाही है और ये सीसीएल का जिम्मेवारी है उस बच्चों के मौत पर। तो वहाँ पर शमशान घाट में जैसे ही चिता पर हम लोग लकड़ी दे ही रहे थे, तभी चर्चाएं उठी कि क्या सीसीएल से कोई पीड़ित परिवार से मिलने आए। तो ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग बहुत प्रयास किए लेकिन कोई सीसीएल से मिलने नहीं आया। तब हमने कॉल किया वहीं से। जब कॉल किया तो कॉल करने के बाद जीएम और पीओ कहते हैं कि हम आने की स्थिति में नहीं है। तो फिर हम ही चल गए उनका कार्यालय, बोले कार्यालय में है तो, लेकिन कार्यालय में है बोलने के बावजूद और गए तब वो वहाँ से भाग करके निकल गए। तो हमने कुछ तो गड़बड़ है तब तो। फिर ग्रामीणों ने सब कोई निर्णय लिया कि इनका संचालन को ठप करना होगा, जो मगध परियोजना का संचालन को ठप करना होगा, आंदोलन करना होगा, आवाज़ को बुलंद करना होगा, अन्यथा ये लोग कभी भी बात नहीं करते हैं। तो मेरे भी सहानुभूति से दया आया, कृपा आया कि हम तो आंदोलनकारी हैं, कोई प्लानिंग से नहीं, हम लोग स्वतः उसके बाद हम लोग माइंस पर चल गए। संचालन को पूरी तरह 2 दिनों तक ठप कर दिए। वहाँ इतना डर का माहौल, इतना भय का माहौल कि लोग परेशान हैं, ब्लास्टिंग से घर उनका दरका हुआ है, लोग का जान खतरा में है, हॉस्पिटल का सुविधा नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, रोजगार का व्यवस्था नहीं है। वहाँ जो सीसीएल जो पीवीआर कंपनी को दिया है खनन के लिए, आंध्र प्रदेश का कंपनी है, सारे रोजगार जो है, सारे एम्प्लॉय आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं। वहाँ के लोगों का मतलब जिसका ज़मीन पर कोयला निकाला जा रहा है,
वहाँ के लोगों को ना रोजगार है, ना पानी का व्यवस्था है, ना शिक्षा का व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य का सुविधा है, ना गांव का विकास है। और ये कोई बोलने के लिए डरते हैं इस बात को लेकर के। तब हम लोग आन और जान खतरा को हाथ में लेते हुए हम लोग जो होगा देखा जाएगा। देखने से वो दृश्य जो था वो एकदम माइनिंग का लगता था कि इतना पताल तक कोड़ के ये लोग रख दिया है। जिधर देखिए गड्ढा 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 गड्ढा, देख के डर जैसा। वहाँ पे कोई आदमी एक्स्ट्रा जाता नहीं, किसी को घुसने नहीं दिया जाता है। वहाँ पे कोई भी मीडिया वहाँ के कवरेज के लिए नहीं गए। फिर भी हम लोग गए और उसके बाद हम लोग उनका कंप्लेन किए। अलग अलग जगह जो खनन के केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी, वहाँ तक मैसेज किए। उनके ओएसडी पंकज जैन जी को हम लोग मैसेज किए। सीएमडी नीलबेंदु जी को हम लोग सूचना किए कि ये लोग तो सीसीएल को भी ख़त्म कर देगा। आज सीसीएल वहाँ पे रात भर गाड़ी निकल रहा है, मिनटों में सेकंडों में एकदम लाइन लगा करके, लेकिन आज सीसीएल नुकसान पर है। कोयला का ढोलाई हो रहा है लेकिन सीसीएल नुकसान पर है। क्यों? क्योंकि सीसीएल अपना से नहीं उठा रही है कोयला, लोग अपने से उठा रहे हैं सीसीएल का आड़ से। ये खेला चल रहा है। तब एक दिन तो हम लोग बिता दिए खुले आसमान पर, वैसे ही पूरा गर्मी का कड़की धूप को हम लोग झेल लिए। वहीं पे खिचड़ी बनाए, वहीं पर जो है कि हम लोग ग्रामीण के साथ रहे। बहुत ग्रामीण डर रहे थे, कोई मीडिया का कवरेज नहीं हो रहा था। लग रहा था कि किस जगह हम लोग शमशान का एरिया आ गए हैं, कि यहाँ कोई आदमी यहाँ आ नहीं सकता है जैसा दृश्य। चूँकि हम बहुत आंदोलन किया है, ऐसा डर का माहौल और उस क्षेत्र में जो भय था, ऐसा भय का क्षेत्र आज तक हमने नहीं देखा है कभी। फिर भी हम लोग हिम्मत किए, चूँकि हम लोग जान को नहीं देखते। जैसे हम लोग बोलते हैं कि घर में सर को रख के कफन कमर में बांध के जो होगा देखा जाएगा, मरेंगे बचेंगे, लोग जो करेगा देखा जाएगा। लेकिन सोचिए, तब भी ना जीएम सीसीएल का और नहीं पीओ प्रोजेक्ट ऑफिसर हम लोग के लिए वार्ता किया है। जब रात बीत गया, सुबह में जब कंप्लेन किए तो कहा था 10 बजे हम पहुंच रहे हैं, लेकिन 10 बजे फिर नहीं पहुंचा। और 10 बजे नहीं पहुंचा और बोल दिया वार्ता ही नहीं करेंगे। और वार्ता से, संवाद से आदमी को उम्मीद था, विश्वास था, उससे समस्या का समाधान होता। लेकिन यहाँ के सीसीएल, यहाँ के जीएम, यहाँ के पीओ अपने आप को इतना बड़ा गुंडा समझते हैं, अपने आप को इतना बड़ा माफिया समझते हैं। ये लोग पूरे प्रशासन, पूरे तंत्र, पूरे सरकार को लग रहा है पॉकेट में रख करके चल रहे हैं। उस दृश्य को देखे तो लग रहा था कि ये अंग्रेज से भी बदतर शोषण वहाँ पे चल रहा है। अंग्रेज में भी इतना बुरी हालत नहीं हुआ होगा। और उस दृश्य को जब हम लोग ने महसूस किया, लोग डरावना का स्थिति पुलिस प्रशासन का छावनी में बदल दिया। लाठी ले लेकर के प्रशासन आ रहा है, बंदूक ले लेकर के प्रशासन आ रहा है। हमरे लाठी गोली पुलिस प्रशासन बोला जरा फंसा देंगे, इनकाउंटर कर देंगे, जेल में भेज देंगे। हमने इस सब का क्या जरूरत है भाई? विस्थापित नीति के तहत हम कह रहे हैं कि बच्चों का जो मौत हुआ उस प्रकरण का जांच हो और उस पर कार्रवाई हो। एक साथ हम लोग सामूहिक मजबूती से लिए और हम लोग भी टूट पड़े प्रशासन पर। मारिए गोली, मारिए लाठी, यहीं पे हम लोग को दफना दीजिए और खोलिए कोयला। और यहाँ पुनर्वास से आपको मतलब है, ना शिक्षा से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है, ना विकास से मतलब है। तो उसके बाद शाम में जो स्थिति हुआ, एकदम बहुत ही एकदम आंखों के सामने कोयला को चोरी कराया जा रहा है, हम लोग को दबाया जा रहा है, ऐसा हमारा डिटेन हुआ। चूँकि वहाँ पे उसको आदमी कैप्चर नहीं कर पाया, मीडिया नहीं था। कम से कम 50 पुलिस हमको दबोच करके हमको लेके गया और हमको गाड़ी में डाल दिया, रात भर हमको घुमाया। और उसके बाद हिरासत से जब हम बाहर निकले तो आज सवाल है कि हिरासत हमको क्यों लिया गया? हिरासत का मेरा अपराध क्या था? क्या हम नक्सली थे? क्या हम कहीं मारपीट किए थे? हम लोग निहत्थे थे। हम लोग लोकतांत्रिक अधिकार के तहत अपना न्याय की आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन हमारा आवाज़ को कुचला गया, हमारा आवाज़ को दबाया गया, लोकतांत्रिक आवाज़ को। आखिर क्या गुनाह था? क्या शिक्षा का व्यवस्था की मांग करना, रोजगार की व्यवस्था का मांग करना, स्वास्थ्य का व्यवस्था का मांग करना, पुनर्वास की बात करना क्या अपराध है? हम पूछना चाहते हैं झारखंड वासियों से, हम पूछना चाहते हैं देशवासियों से। यहाँ का जो सीसीएल मगध प्रोजेक्ट का जो जीएम है और जो पीओ है, ये लोग पूरी तरीके से सीसीएल को भी डुबा देगा, ये लोग घाटे में करा देगा और लोन लेकर के वहाँ कर्मियों को वेतन देना पड़ेगा। जो स्थिति वहाँ चोरी हो रहा है जो लेवल पर, तो हम यही कहेंगे ये अंग्रेज से भी बुरा शोषण है। वहाँ मीडिया नहीं पहुँच सकता है, वहाँ पे आदमी आवाज़ नहीं उठा सकता है। आवाज़ उठाने से वहाँ मारने का धमकी दिया जाता है, पीटने का धमकी दिया जाता है। तो हम आज करें कि जब ये देश गुलाम था, जब लोग का शोषण हो रहा था, तब तो भगत सिंह आए, तब तो सुभाष चंद्र बोस आया, गांधी जी आए, यहाँ वही नीलांबर पीताम्बर का वीर धरती है, नीलांबर पीताम्बर आए, भगवान बिरसा मुंडा आए, सुभाष चंद्र बोस आए, तमाम क्रांतिकारी आंदोलनकारी आए और देश को आज़ाद कराया। लेकिन आज़ाद भारत में
26 साल के झारखंड में आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो माइनिंग और खनन क्षेत्र है, वहाँ जो डर का माहौल पैदा किया है, वहाँ बोलने से लोग डर रहे हैं। पानी नसीब नहीं हो रहा है, शुद्ध हवा नसीब नहीं हो रहा है, उसको शिक्षा का व्यवस्था नहीं हो रहा है, रोजगार का व्यवस्था नहीं हो रहा है। इसका आवाज़ कौन करेगा? सीधे गोली मारने का बात हो रहा है। आखिर कहाँ से भगत सिंह? अभी कौन भगत सिंह बनेगा? कौन बिरसा मुंडा बनेगा? कौन वीर नीलांबर पीताम्बर बनेगा? कौन यहाँ सुभाष चंद्र बोस बनेगा? आज ये सवाल है, क्योंकि डर डर के तो होगा नहीं। और हम धन्यवाद देते हैं टाइगर जयराम महतो जी को, जो हमको हिरासत के बाद पूरा प्रशासन को पूरे खुले तौर पे बोल दिया कि अगर देवेंद्र नाथ महतो को नहीं छोड़ते, अगर कुछ हुआ तो पूरा जेल भरो का आंदोलन होगा, जिसकी वजह से आज छोड़ा गया। लेकिन सोचिए दुर्भाग्य की बात, आंदोलन स्थल से तो हमको गिरफ्तार कर लिया। जब वहाँ हमारे साथी लोग थे, किसी को मालूम नहीं चल रहा था कि देवेंद्र नाथ महतो बाहर से कि कहाँ चला गया, तो वो लोग थाना अगल बगल पता लगाने के लिए गए, और जो पूछने जा रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो कहाँ है, उसी को पकड़ ले रहा है। हमारे सूरज जी जो हमारे साथ थे, हमको खोजने जाने के क्रम में उनको थाना में पकड़ लिया, उसको चालान कर दिया गया। एक पप्पू यादव जी जो उस दिन आंदोलन में भी नहीं गए थे, जब पता चला कि हमारा देवेंद्र भैया को यहाँ हिरासत में ले लिया गया है, रांची तरफ से पूछने लगे कहाँ है देवेंद्र भैया, तो वो थाना थाना पता करने गए, वो आंदोलन में भी नहीं गए थे, उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया गया। 4 लोगों को जेल भेजा गया और हम हिरासत से बाहर निकले, जबकि वो लोग, कुछ लोग तो आंदोलन स्थल में भी नहीं थे और जो लोग पूछताछ के लिए गए थे। ये बात हम राज्यवासियों को बताना चाहते हैं कि हम लोग को कभी भी मारा जा सकता है, हम लोग को कभी भी हत्या किया जा सकता है माफियाओं के द्वारा। हमको हिरासत के बाद सीधे बोल देगा एकदम निकलिए सीधे रांची, कहीं देरी नहीं करना है। क्या है वो? पाकिस्तान है? क्या है वो? प्रतिबंध क्षेत्र है जो हम जा नहीं सकते हैं। आज लोग के चैनल के माध्यम से वहाँ के एसपी महोदय और सीसीएल मगध परियोजना के जीएम साहब को और पीओ साहब को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि आप हमारा आवाज़ को हिरासत में ले सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। आप तय करिए कि रैयतों का जो विस्थापन नीति के तहत जो अधिकार मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, इसके लिए वार्ता कब कर रहे हैं, एक डेट, समय, स्थान सुनिश्चित करिए। एसपी महोदय को भी हम आग्रह कर रहे हैं और जीएमपीओ को भी आग्रह कर रहे हैं। अगर आप तय नहीं करेंगे तो ये आवाज़ रुकने वाला नहीं है। होगा, शहीद होंगे, हम लोग 2-4 को होंगे, लेकिन राज्य को इस तरीके का बर्बाद होने नहीं देंगे। कह रहा है कि एक रात में करोड़ों रुपया का देवेंद्र नाथ महतो नुकसान कर दिया, सीसीएल का नहीं, अवैध का। ये है स्थिति। इतना बड़ा बात बोल रहे जो कोई हिम्मत नहीं किया होगा। हो सके हमको कभी भी साजिश के तहत हमको इनकाउंटर कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड करके रखिएगा, क्योंकि वहाँ हम कोई तरह से डरे नहीं, कोई तरह से भय नहीं कि सारे ग्रामीणों को पूरे तरीके से हम आंदोलन को, हम 2 घंटा रण क्षेत्र में जब चल रहा था, पुलिस प्रशासन आया, हम लोग कहे जब 400-500 पुलिस की जरूरत था, हम लोग उधर चल गए, मारो लाठी, मारो गोली, तो लोग पीछे पीछे हट गए। मजिस्ट्रेट आया, कहता है कि आप लोग का यहाँ परमिशन नहीं है। अरे बाबा, भारत का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और प्रोटेस्ट के तहत शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। न कोई गाली गलौज, न किसी के हाथ में हथियार, न कोई आगजनी, न किसी को कोई भी उपद्रव। उसके बावजूद लाठीचार्ज। अरे लाठीचार्ज से पहले तो आंसू गोला होता है, पानी का बौछार होता है, उसके बाद जो है कि इस तरीके का लाठीचार्ज किया जाता है। लेकिन वहाँ को नियम कानून से कोई मतलब नहीं है, संविधान से कोई मतलब नहीं है, जनता का लोकतांत्रिक अधिकार से कोई मतलब नहीं है। वहाँ अपना मालिक लोग खुद है। लेकिन अगर वार्ता नहीं किया तो ये आग बुझने वाला नहीं है। वार्ता करके मांगों को पूरा करना होगा, अन्यथा हम लोग फिर से वही रूप में जाएंगे और आंदोलन करेंगे, और उसके बाद जो होगा, गोली चले, बंदूक चले, लाठी चले, डंडा चले, तीर धनुष चले, हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब क्रांति का बिगुल फूंक चुका है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को यहाँ के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित का एक आशा है, एक उम्मीद है, एक विश्वास है। हम लोग उस विश्वास के लिए अपना जान भी देना पड़ेगा तो हम लोग देंगे। और इस मामला को अगर फिर भी नहीं सुनेंगे ये लोग, महामहिम राज्यपाल जी तक ले जाएंगे, फिर महामहिम राष्ट्रपति जी तक ले जाएंगे, हम केंद्रीय खनन मंत्री जी किशन रेड्डी जी तक ले जाएंगे। उसको हम लोग वहाँ से अवगत कराएंगे कि ये लोग सीसीएल का किस तरीके से नुकसान पहुँचा रहा है, सीसीएल को घाटे में ले जा रहा है। इसीलिए आज पेपर में आता है कि सीसीएल कर्मियों का वेतन को लेकर के आज सीसीएल को लोन लेना पड़ रहा है। कोयला आप नहीं उठाइएगा, कोयला चोर को दीजिएगा, चोर उठाएगा कोयला, तो सीसीएल तो घाटा में जाएगा ना। राजस्व का भी क्षति हो रहा है, राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। ये है राज्य का हकीकत, ये है राज्य का
मतलब डर का माहौल। हम लोग रांची में रहते हैं, मेन रोड में रहते हैं, तो लगता है कि सब सुरक्षित है। आराम से मोराबादी में घूम रहे हैं, आराम से मेन रोड में घूम रहे हैं, आराम से मॉल में हम लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं। अब जाइए कोई भी, चाहे वो लोहरदगा का पाखर जाइए, चाहे आप लातेहार का मगध परियोजना जाइए, चाहे अमरापाली परियोजना जाइए, चाहे आप यूरेनियम का क्षेत्र में जाइए, अब हर जगह जहाँ धनबाद जाइए, बोकारो जाइए, रामगढ़ का क्षेत्र जाइए, जो उस गांव में है, उस गांव में तो भैया आतंकवादी का रूल चल रहा है, गुंडा माफिया का रूल चल रहा है। हम तो ये सामने से देखे, और हम सामने से जैसे देख रहे हैं, हमको रूह कांप रहा है कि भाई क्या लोकतंत्र है, क्या प्रशासनिक व्यवस्था है, कहाँ कानून का राज है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा। डिबरी बार के देखने से भी उस क्षेत्र में कानून का राज नहीं है। लोग भय से जी रहे हैं, डर से जी रहे हैं, बिना पानी से तड़प तड़प के लोग जी रहे हैं। शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा का व्यवस्था नहीं है। उन 2 बच्चों का उसमें से सांस चल रहा था, एम्बुलेंस के अभाव से उन लोग एम्बुलेंस नहीं आया 2 घंटा तक। ये परिस्थिति है हमारा राज्य का, ये स्थिति है हमारा राज्य का। देवेंद्र जी, क्या ये कोयला माफिया और पुलिस प्रशासन मिलकर उस क्षेत्र में जनता के साथ शोषण कर रहे हैं? एक बात बताइए, जो पुलिसिया कार्रवाई किया गया हम पर, अगर सीसीएल का अपना नुकसान होता हम लोग का आंदोलन से, हम लोग का संचालन ठप करने से, तो पुलिस इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। जब देखते ना वो दृश्य रणभूमि में बदल गया था, जहाँ देखिए एकदम पुलिस एकदम ताले से तान के रखा है, जैसे हम बॉर्डर में खड़ा है, और लग रहा था कि वहाँ जलियांवाला बाग का कांड होने वाला है। सबको लग रहा था कि बौछार कर देगा गोलियों से। तो ये दृश्य, अगर प्रशासन इतना ज़्यादा एक्टिव है तो इसी बात से समझिए, बिना प्रशासन के सहयोग से वहाँ अगर प्रशासन का निजी लाभ नहीं होता तो प्रशासन इतना एक्टिव नहीं होते। हम कई आंदोलन करते हैं, हम राजधानी रांची में जहाँ पुलिस का मुख्यालय है, जहाँ वहाँ पे हम जो है कि मुख्यमंत्री का आवास घेरने जाते हैं, विधानसभा को घेरने जाते हैं, जेपीएससी जेएसएससी कार्यालय को घेरने जाते हैं, वहाँ भी पुलिस होता है, लेकिन इस तैनात में नहीं रहता जो रुद्र रूप में वहाँ पुलिस थी। क्या लगता है आपको, झारखंड में जितनी भी कोल कंपनियां हैं, या धनबाद इलाके में हम बीसीसीएल सीसीएल ले लें, बड़का गांव जाए तो एनटीपीसी ले लें, या फिर लातेहार बालूमाथ के इलाके में जाइए तो मगध को ले लें, इन कोल कंपनियों का जो मनोबल है इतना बढ़ा हुआ क्यों है? क्या इसके पीछे आप देखिए, ये पैसा से मन बढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं दोषी मानते हैं किसको? झारखंड सरकार को। झारखंड सरकार को तो दोषी है, ये बिल्कुल दोषी है। और हमको लगता है पर डे एक परियोजना से करोड़ों रुपया पर रात आता होगा सरकार को, और सरकार के मिली भगत से, प्रशासन के सहयोग से ये काम हो रहा है। क्योंकि वहाँ जब हम लोग बोल रहे थे कि तुम लोग कहाँ है, तुम लोग तो गोली मार देगा, एक रात में जान रहे हो करोड़ों रुपया पहुँचता है सरकार के पास, और वहाँ नहीं पहुँच रहा है। कितना कितना नुकसान करा रहा है, उनके पास इतना पहुँचता है, उनके पास इतना पहुँचता है, और तुम लोग यहाँ रोक दिया है। यहाँ कैसे रोक दिया? यहाँ आदमी घुसने के लिए डरता है, दो दिन ठप कर दिया। लोग बंद कराने का डर से आदमी को मैंने एक डर पैदा हो रहा था कि लोग बंद कैसे करा दिया 2 दिन तक। वो तो एक था कि हम लोग का तो प्लानिंग भी नहीं था इस तरीके का। ये तो जीएम वार्ता नहीं किया, और अचानक एक जनता का था कि हमारा इतना समस्या है, और देवेंद्र नाथ महतो तो जहाँ समस्या देखा वहीं बैठा। ये लेटर देता है ना, फेटर देता है ना, अनुमति लेता है ना, परमिशन लेता है। जहाँ पब्लिक का समस्या है वहीं बैठ जाते हैं हम, और बैठ गए तो इतना बड़ा बलंडर होगा, इतना बड़ा विस्फोटक होगा, इतना कि हमारा साथी लोग जो आंदोलन स्थल में नहीं थे, जो हमको खोजने गए, उसको जेल भेज दिया गया। इसी से सोच सकते हैं कि प्रशासन कितना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है इसमें, इसी से पता लगा सकते हैं। क्या लगता है कितना करोड़ का रोजाना वहाँ अवैध कारोबार होता है? कोई देखिए, ये आंकड़ा तो वहाँ के स्थानीय लोगों से पूरा जानकारी मिलेगा, लेकिन हम चूंकि मात्र 2 दिन थे, लेकिन 2 दिन में जो देखे, ये मेन रोड में जैसे कार का जो लाइन रहता है, एक के बाद दूसरा कार, एक के पीछे दूसरा के पीछे तीसरा कार, तीसरा के पीछे चौथा कार, इसी तरीके से वहाँ हाईवा लगा हुआ, और सब कह रहा है कि सब बिना चालान का, ये अवैध है। और एक गाड़ी कोयला का कीमत 2 लाख बताया जा रहा है। हम सच्चाई नहीं जान रहे हैं, गांव के लोग कर रहे हैं, वहाँ के हम लोग को स्थानीय लोग कर रहे हैं। हमको कोई बात बोलने से डर नहीं है। हम एकदम, हम जो कहते हैं ना कि सही में हम तंग आ गए हैं, सर को घरे में रख दिए हैं, कफन बांध के निकले, भले इसके बाद हमारा मार भी दे लोग, लेकिन मर जाएगा तो पूरा झारखंडी समझ लीजिएगा, वही लोग मारेगा हमको। अच्छा, क्या कारण है कि पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है? क्या वाटर रिसोर्सेज काफी नीचे चला गया? क्या मान के चलिए, पानी तो एक लेयर में होता है जी। अब उस लेयर से नीचे भी जाएंगे तो पानी नहीं है, उस लेयर से ऊपर भी खोजेंगे तो पानी नहीं है। तो उस लेयर से ज़्यादा माइनिंग हो गया, खनन हो गया, तो जो पानी
रहना चाहिए स्थिर, वो पानी बह के निकल गया। तो यहाँ 800 फीट 900 फीट 1000 फीट बोरिंग से पानी नहीं निकल रहा, क्योंकि वो लेयर को नीचे चला गया। और जब नीचे मान के चले कोई पाइप से आप भेज रहे हैं और पाइप को नीचे वहाँ बीच में काट दीजिएगा तो पानी आगे तक कहाँ से पहुँचेगा? यही बात है।